बहुत पुरानी बात है। भोलापुर गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी दादी माँ के साथ रहता था। रामू के माता पिता की मौत 10 साल पहले एक हादसे में हो गई थी, इसलिए उसकी दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अपनी दादी माँ के इसी लाड प्यार की वजह से रामू धीरे धीरे बिगड़ैल हो गया। रामू उम्र में भी बड़ा हो गया, लेकिन वो कोई काम नहीं करता था। वो बस पूरे दिन गांव के लोगों को अपनी शैतानियों से परेशान करता था। आए दिन कोई ना कोई गांव वाला रामू की शिकायत लेकर दादी माँ के पास आता और रामू की दादी माँ पोते की हरकतों से काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो रामू से बोली, देख बेटा रामू, अब तुम बड़े हो गए हो। काम धंधा करने की बजाय तुम बस दिन भर लोगों को परेशान करते रहते हो। इसलिए जाकर अपने लिए कोई ढंग का काम ढूंढो, और जब तक तुम कोई काम नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। ये कहकर रामू की दादी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद रामू उदास मन से गांव में लोगों से काम मांगने लगा, लेकिन गांव के लोगों ने उसे कोई काम नहीं दिया। इसलिए उसने गांव के बाहर जाकर काम ढूंढने की सोची। काम की तलाश में घूमते घूमते रामू एक जंगल में जा पहुंचा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रामू ने जंगल में ही रुकने का फैसला लिया। जंगल में उसे एक पुरानी हवेली दिखी। रामू ने वहीं रात बिताने की सोची और वो हवेली में चला गया। हवेली में पहुंचते पहुंचते रामू को ढेर सारा स्वादिष्ट खाना दिखा। खाना देखकर रामू मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, फिर ये ढेर सारा खाना किस लिए है। रामू को काफी भूख लगी थी, इसलिए उसने सबसे पहले पेट भर के खाना खाया और फिर बगल वाले कमरे में जाकर सो गया। आधी रात का वक्त था। वहां अजीब सी आवाजें आने लगी। रामू की अचानक नींद खुल गई। आवाज कहां से आ रही थी, इसका पता लगाने के लिए जब रामू कमरे से बाहर आया तो हवेली का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि कुछ भूत डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। रामू छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी खाना खाते हुए उनमें से एक भूत बोला, वाह, मजा आ गया। जब से हमें ये जादुई टोपी मिली है, हमारी खाने पीने की सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। सभी भूतों ने खाना खाया और वहां से चले गए। तभी रामू की नजर टेबल पर रखी जादुई टोपी पर पड़ी। रामू टेबल के पास पहुंचा और उसने जैसे ही वो टोपी उठाई, टोपी में से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे ये क्या, तुम तो बोल भी सकती हो? हाँ, मैं जिसके हाथ में रहती हूँ वही मेरा मालिक होता है और मैं उसकी सभी बातें मानती हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम क्या क्या कर सकती हो? मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो तुम मुझसे चाहो, और मेरी सबसे खास बात यह है कि जो भी मुझे पहनता है वो लोगों की नजरों से गायब हो जाता है। जादुई टोपी की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जैसे ही रामू ने उस टोपी को पहना, वो अचानक से गायब हो गया। रामू ने अचंभित होकर कहा, हे जादुई टोपी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रामू के इतना कहते ही पल भर में रामू अपने घर पहुंच गया। टोपी का जादू देखकर रामू बहुत खुश हुआ। रामू ने जादुई टोपी को लेकर अपनी दादी को सारी घटना बताई। टोपी की बात सुनकर दादी माँ भी हैरान रह गई। उन्होंने रामू को माफ कर दिया। उधर जादुई टोपी पाकर रामू खुश था। दूसरी ओर जब सारे भूत हवेली में वापस खाने पहुंचे तो वो ये देखकर परेशान हो उठे कि उनकी जादुई टोपी गायब थी। सारे भूत गुस्से में टोपी ढूंढने बाहर निकल पड़े। उन्होंने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। सारे भूत लोगों से जादुई टोपी के बारे में पता करने लगे। रामू घर के अंदर से भूत की सारी बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन भूत को सबक सिखाने की ठानी और वो जादुई टोपी पहनकर गायब हो गया। रामू ने भूतों का एक डंडा लिया और भूतों के पीछे पड़ गया। रामू ने गायब होकर भूतों को खूब पीटा। सारे भूत इधर उधर भागने लगे। अंत में परेशान होकर सारे भूतों ने रामू से उन्हें बख्श देने की मांग की। रामू ने माफी मांगने पर सारे भूतों को माफ कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि फौरन गांव छोड़कर चले जाएं। लेकिन जाते जाते रामू ने भूतों को यह भरोसा दिया कि उनके खाने के लिए वो रोजाना हवेली में खाना पहुंचा देगा। भूत भी ये सुनकर खुश हो गए और वो वहां से चले गए।
भूतों के जाते ही रामू भी अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर गांव वाले रामू से बहुत खुश हुए। गांव वाले जिस रामू की हरकतों से परेशान थे, वो अब रामू से खुश थे, क्योंकि अगर रामू उन्हें भूतों से न बचाता तो भूत उन्हें बहुत परेशान